छत्तीसगढ़ में मेडिकल घोटाला पिछले लगभग 3 सालों से जबरदस्त चर्चा में है। अब तो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने भी इस बहुचर्चित मेडिकल घोटाले को संगठित आर्थिक अपराध करार दिया है। इसका मतलब साफ है कि हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस घोटाले में कई लोगों का हाथ है। लेकिन अफसोस की अदालत ने जो भी आदेश दिया है उसमें यह बात नहीं आ पाई है कि क्या कुछ कर्मचारी और एक व्यापारी मिलकर ही इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि बिना विभागीय मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से इतना बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। फिर विभागीय मंत्री चाहे पुराने हो या वर्तमान और जिम्मेदार अधिकारी, इन सबको राहत क्यों दी जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल आज आम जनमानस के मन में भी उठ रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि लगभग 2,500 करोड़ का मेडिकल घोटाला अब अदालत पहुंचने तक सिर्फ 400 करोड़ का रह गया है, जैसा कि दस्तावेजों में लिखा गया है। लगता है कि मामले में कुछ कहना अब बाकी नहीं रहा। वजह साफ है, हर कोई समझ सकता नहीं, क्योंकि सारे प्रमाण होने के बावजूद विभाग से संबंधित सिर्फ कुछ छोटे कर्मचारी और एक व्यापारी के खिलाफ ही प्रकरण बनाकर जांच की इतिश्री कर दी गई है। जिन लोगों के खिलाफ यह मामला बनाया गया है उनमें एक व्यापारी शशांक चोपड़ा, जो कि मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं, और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज ऑपरेशन के 5 कर्मचारियों को शामिल किया गया था, जो कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। जबकि इस बहुचर्चित मेडिकल घोटाले के अन्य दोषी जनप्रतिनिधियों और कुछ जिम्मेदार IAS अधिकारियों को अभयदान मिला हुआ है। यह अभयदान क्यों दिया जा रहा है, ये बात अभी तक समझ से बहुत दूर है। आपको याद होगा कि ये मेडिकल घोटाला लगभग 3 साल पुराना है, जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के बड़े नेता स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वास्थ्य विभाग ने हमर लेब योजना के तहत हर जिलों के लिए कुछ उपकरण खरीदे थे। इन उपकरणों को उसकी वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा कीमतों पर खरीदी की गई थी, जिससे सरकार को लगभग 411 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा की एकल बेंच ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी भी की थी कि यह घोटाला एक संगठित आर्थिक अपराध है, जिसका ठेका मोक्षित कॉर्पोरेशन को दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि घोटाले का खुलासा होने के बाद जानबूझकर आरोपी कंपनी मोक्षित कॉर्पोरेशन को करोड़ों रुपयों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने करवा दिया। आरोप लगाने वाले तो अपने स्तर पर आरोप लगाते ही हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री का यदि इसमें कोई लेना देना नहीं था तो उन्होंने भुगतान क्यों कराया? कुल मिलाकर अब यह मामला पूर्ववर्ती और वर्तमान दोनों सरकारों के जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रियों के इर्द गिर्द पहुंच चुका है। इसलिए लगातार चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग का यह घोटाला क्या आने वाले समय में कुछ और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के गले की हड्डी बनने वाला है? इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।